नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के सितारे इन दिनों काफ़ी गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। अब 29 अप्रैल यानी कल सोमवार को ये दिन अरविंद केजरीवाल के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उनको झटके और फटके लग सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग मामलों में सुनवाई है। लेकिन इसी बीच एक और रायता फैल गया है। पूछिए क्या? आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। कुछ हिस्सों पर ऐतराज जताया है और आपियों ने जम करके सयापा करना शुरू कर दिया है। कैंपेन सॉन्ग को पूरा देखा मैंने भी, लेकिन आई वाज़ शॉक्ड। मुझे कहीं सुनीता केजरीवाल दिखाई नहीं दी। हो सकता है कहीं भीड़ में हो, तो मेरी नज़र ना गई हो। लेकिन संजय सिंह ने ये अच्छा नहीं किया सुनीता भाभी के साथ। उनका अपना स्पेस तो अच्छा भला मिल गया उनके, लेकिन सुनीता को ज़रा-सा भी स्पेस नहीं मिला कैंपेन सॉन्ग की वीडियो में। अब अगर देखें तो जो लिस्ट जारी हुई है स्टार कैंपेनर्स की, उसमें सुनीता केजरीवाल का नाम दूसरे नंबर पर है और चेहरा उनका मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन इससे पहले आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल को रायता फैलाने में मज़ा क्यों आता है? इस पर भी बात करते हैं और आप देखिए कि हाल ही में पार्टी ने अपना कैंपेन गीत लॉन्च किया था। 2 मिनट के इस कैंपेन सॉन्ग में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिखाई दिए थे। स्टार्टिंग में तो नारे लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जैसे उनसे बड़ा कोई शूरवीर ना हो, क्योंकि अक्सर वो अपनी तुलना अपने मन में भगत सिंह के साथ करते हैं, तो इनकलाब ज़िंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन शराब घोटाला उसका कहीं ज़िक्र नहीं है। हाँ, उनका उनको देखा गया सीन बदलता है, जब सेकंड सीन बदलता है, तो उसमें केजरीवाल ईडी की हिरासत में कोर्ट के गलियारों से जाते हुए दिखते हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया पुलिस हिरासत में दिखते हैं। एक छोटी-सी झलक किसान आंदोलन की भी डाली हुई है। दिमाग देखिए कितना खुराफाती है। और आखिरी हिस्से में युवा लड़कियाँ डांस कर रही हैं, झाड़ू की बात कर रही हैं और आखिरी हिस्से में संजय सिंह का वो दृश्य है, जो ज़मानत से बाहर आने के बाद उन्होंने गाड़ी पर चढ़ के जो भाषण दिया था और उसके बाद जो उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में भाषण दिया था। आप समझिए कि चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति क्यों जताई है? इसमें बदलाव करने के लिए क्यों कहा है? वैसे इसको इसके गीत को लिखा है उन्हीं के पार्टी विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने। अब अगर पार्टी का कोई बंदा लिख रहा है तो वो अपने हिसाब से लिखेगा ना। और इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को अपने इलेक्शन सॉन्ग में बदलाव करने के लिए साफ-साफ कह दिया, यानी कि उन्होंने रोक लगा दी है कि इस बदलाव से पहले आप इसे चला नहीं सकते। और उन्होंने एक कानून का हवाला भी दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स 1994 और ईसीआई गाइडलाइन का हवाला दिया है और उनको ये ताकीद की है कि इस गाने को आप चेंज करके, इसमें थोड़ा अल्टर करके, बदलाव करके उसके बाद आप सबमिट कीजिए। उसके बाद चेक होगा, देन फिर आम आदमी पार्टी को सर्टिफ़िकेशन दिया जाएगा इस सॉन्ग के लिए। यानी कि लग गए कैंपेन सॉन्ग पर भी अड़ंगे। और जैसे कि इनकी आदत है, हो सकता है क्योंकि इनमें सब्र की बहुत कमी है, तो ये हो सकता है कि कलवल में ये कोर्ट में भी चले जाएँ कि हमारे सॉन्ग पर तो इस तरीके से चुनाव आयोग ने ये कर दिया है। ईसीआई ने ये भी कहा है कि सॉन्ग की लाइन जेल के जवाब में हम वोट देंगे के साथ आक्रोशित भीड़ जो दिखाई दे रही है, इस भीड़ के हाथ में जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। इस तरीके के पिक्चराइज़ेशन से न्यायपालिका की छवि खराब होती है। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनका ये जो वीडियो है गीत का, इसको केवल ये दिल्ली के लोग ही नहीं देख रहे हैं।
बाहर भी देखा जा रहा होगा एंड आपको पता है कि ये कैसा साउंड कर रहा है? एक तो अभी तक अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी हैं। आई मीन अभी तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जेल के जवाब में वोट वाली लाइन जो है, कई बार दोहराई गई है, कई बार। जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स 1994 के तहत प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजिंग कोड की जो गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन है। अब सारी बातें चुनाव आयोग ने सामने रख दी हैं कि ये गलतियाँ हैं आपकी, आप इसे सुधार लीजिए, हम इसको सर्टिफ़ाई कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत की बात है? लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी की आदत है, हर बात पे रायता फैलाना है, तो अब आतिशी मार्लेना ने काफ़ी दिन से तो दिखाई नहीं दे रही थी। एक्स का जो 10 बजे वाला मजमा है, उसमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब उनको फिर से देखा गया। उन्होंने काफ़ी ज़हर उगला और उनकी बुद्धि पर मुझे तो तरस आ रहा था। आप हँस भी सकते हैं। कहती हैं कि हमें गीत में हमने बीजेपी का ज़िक्र तो किया ही नहीं है। तो भई आप बीजेपी का ज़िक्र कर लीजिए, आपको किसी ने मना तो नहीं किया। और आतिशी कई सारे मतलब ज़हर उगल रही हैं, वो कह रही हैं कि एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का हमने नाम नहीं लिया है और हमने तानाशाही सरकारों की बात की है, दूसरी पार्टियों को प्रचार करने से नहीं रोका जाता, हमें प्रचार करने से रोका जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव देखिए इनकी बुद्धि देखिए, चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का औज़ार बता रहे हैं। ये वही आतिशी मार्लेना है, जो ईडी और सीबीआई को नरेंद्र मोदी के गुंडे बता रही थी, फिर इन्हें नोटिस भी जारी हुआ था। लेकिन इनकी ज़ुबान पे शायद से अपना नियंत्रण नहीं है, इसीलिए ये ज़हर उगलती हैं और कह रही हैं कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाई है एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र की पार्टी को भी नोटिस दिया गया है। आगे मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जब हम अ, आतिशी कह रही हैं कि जब हम अपने कैंपेन सॉन्ग में ये बता रहे हैं, ईसी को इससे दिक्कत हो रही है, आपके जो कैंपेन सॉन्ग है, कहीं भी उसमें बीजेपी का ज़िक्र नहीं है, हमने तानाशाही से लड़ने की बात की है। अच्छा, ये तानाशाह और संविधान का और भारत माता का ज़िक्र बहुत हो रहा है। अगर आप सुनीता केजरीवाल को देखें, उनका जो आजकल रोड शो हो रहे हैं, उसमें उन्हें कोई बात सूझ नहीं रही है कि वो क्या कहें। उन्हें केवल एक ही बात वो कह रही हैं, मेरे पति जेल में हैं, मेरे पति को प्रधानमंत्री ने जेल में डाल दिया है, उनका शुगर का लेवल ये है, ब्ला-ब्ला। कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, कोई कनेक्ट करने के लिए उनके पास अल्फ़ाज़ नहीं है, जिससे वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें। वैसे वो पार्टी में नंबर 2 हैं, स्टार प्रचारकों की भूमिका में और ये जो लिस्ट जारी हुई थी, इस पे तो मतलब पार्टी में इतना घमासान मच गया सुनीता केजरीवाल को सेकंड नंबर पे देख कर के और अगर आप उनका प्रचार देखें, तो वो एकदम फ्लॉप है। ख़ैर, ये उनकी अपनी कार्यशैली है और पार्टी की अपनी रणनीति है, किसे वो क्या प्रोफ़ाइल देते हैं, किसमें किसको क्या करना है। अच्छा, एक एक बात और है, देखिए केजरीवाल खुद को देश के लिए समर्पित बताते हैं, लेकिन असलियत क्या है? अब आपने अगर आप सोशल मीडिया पे इनका ये सॉन्ग देखें, तो उसमें आपको लगेगा कि इस बंदे से ज़्यादा देश प्रेमी तो कोई है ही नहीं, लेकिन असलियत क्या है इनकी? ये अपने आप को देश के प्रति समर्पित बता रहे हैं, लेकिन असलियत ये है, जो एक दिन पहले ही इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको आईना दिखाया। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता की चाहत है। दिक्कत ये है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि आपको सत्ता नहीं मिल रही है। एक्चुअली हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में सोशल यूरिस्ट नाम के एक संगठन की तरफ से एक जनहित याचिका
पे सुनवाई चल रही थी। इसमें ये कहा गया कि एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं, नगर निगम की आपसी खींचतान के चलते बच्चे अब टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। और दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कोर्ट में दलील क्या दी है कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी अधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी। चूंकि वो अभी हिरासत में है, इसलिए देरी हो रही है। तो इस पे कोर्ट ने बड़ा कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को किताबों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। दिल्ली सरकार खुद चाहती थी कि केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाएं, और कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि इसका विरोध किया गया था। अब इस मैंने ये जो आपको कोर्ट का मसला बताया है, इस पे भी सोमवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले इसी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज बताया है। अब उस आदेश के खिलाफ इनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नाजायज है। इस पर भी सोमवार को यानी कल सुनवाई होनी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कल का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से कोर्ट की ओर से इन्हें एक के बाद एक कहना चाहिए कि थप्पड़ लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई राहत की मतलब कोई आहट आ रही है। इनके लिए मतलब जब भी ये कोर्ट जाते हैं ना, तो एक नई मुसीबत लेकर के आते हैं। अब इन्हें किसने कहा था कि आप ईडी के सम्मन के खिलाफ कोर्ट चले जाइए और वहाँ जाकर के कहिए कि आपको गिरफ्तार ना किया जाए, इसका हमें प्रोटेक्शन दीजिए। उस मामले की भी अभी सुनवाई चल रही है। मतलब इन ये इस समय करीब-करीब 40 से 45 कोर्ट केसेज़ में उलझे हुए हैं, और ये 2-3 जो केस हैं, वो तो बहुत ही ताज़ा हैं और बहुत ही लाइमलाइट में हैं। और कल का जो इनके अ, अरेस्टिंग के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, वो अपने आप में बेहद अहम है। सभी की नज़रें लगी रहेंगी और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट क्या कहता है। एंड इससे पहले जो मैंने ज़िक्र किया, स्कूली बच्चों को पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं, उनको यूनिफ़ॉर्म नहीं मिल पा रही है, उसके ऊपर कोर्ट क्या दिशा-निर्देश देता है? क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल अगर जेल में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल से सरकार चलाएँ। और वैसे आप इनका कैंपेन सॉन्ग देखिए, उसमें देखकर लगता है कि इनकी सरकार से तो मतलब सब काम गुडी-गुडी करती है, और असलियत इनकी ये है, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। तो कल का दिन ये सब चीज़ें देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बच्चों के मामले में जो एक जनहित याचिका है, उस पे दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है, प्लस सुप्रीम कोर्ट इनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या कहता है, प्लस जो इनका कैंपेन सॉन्ग है, उस पर भी डायरेक्शन दी है चुनाव आयोग ने, उस पर क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं, और अगर आप सच में इसको लाइक कर रहे हैं, मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस पे अपना कमेंट भी दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिल सकें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।